रविवार की सुबह शुरू होने वाली यूपी टीईटी की परीक्षा टप्पेबाजों के भेंट चढ़ गई। शिक्षक बनने का सपना संजोए प्रदेश के 21 लाख परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पहुंचते उससे पहले टीईटी की परीक्षा को लेकर बड़ा गड़बड़झाला सामने आ गया। यूपी की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच रविवार की सुबह टीईटी परीक्षा कराने जा रहे सरकारी तंत्र में सेंध लग गई। नतीजा ये हुआ कि 23 लाख परीक्षार्थियों के भविष्य को अपने आगोश में समेटे शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों के टेबल पर पहुंचने से पहले ही माफियाओं के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हो गया। पेपर देने बैठे थे, जैसे ही हम लोग ने फर्स्ट पेपर एग्जैक्टली मतलब हिंदी का पेपर हम लोग अभी रीड कर रहे थे, उसके बाद पता चला है कि आप सारे लोग जो भी शिक्षकगण थे वो पेपर को सबमिट कर लिया है कि पेपर निरस्त कर दिया गया है। अलाउंस हुआ है कि 1 वीक के बाद आप लोग के पेपर की डेट बताई जाएगी। सर बहुत परेशानी हो रही है, कितने सारे लोग कहाँ से दूर दूर से, हम तो बाय द वे नजदीक से ही आए, बट बहुत सारे ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं, बच्चों को साथ में लेके आए, कोई देखने वाला नहीं है, भाड़ा का पैसा नहीं है, फिर भी लगा के, लेकिन इतनी सारी व्यस्तता हो रही है, अब उसका भाड़ा कौन भरेगा? कोई नहीं भरने वाला। लेकिन ऐसे ही मेरा पेपर तो हमको लगता है मैक्सिमम हमेशा पेपर वायरल होता है। तो महिलाओं को घर से निकलने में काफी समस्या होती है। पेपर अच्छा था, पेपर बहुत इजी आया था, और क्या किया जब पेपर कैंसिल हो गया तो सब कोई मतलब तो है नहीं। यहाँ क्यों बैठी हैं? पेपर आउट होने के बाद कहीं जाना है? इंतजार कर रहे हैं, जाना है, दूर जाना है तो बैठे हैं। पर अभी आए नहीं हैं, उन्हीं के इंतजार कर रहे हैं। परेशानियाँ हुई हैं? क्यों, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। पेपर देने आओ, फिर पेपर कैंसिल हो जाए तो परेशानियाँ तो होंगी। आने जाने मान लीजिए बैठ के इंतजार कर रहे हैं। क्या कहेंगे? इसके लिए कुछ नहीं कह सकते। पहले तो ये लोग वैकेंसीज नहीं निकाल रहे हैं, और जब निकाल रहे हैं तो पेपर लीक कर रहे हैं। पता नहीं यूपी का क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट को इसके लिए स्ट्रिक्ट रूल लेने चाहिए, और अगर कुछ अपडेट कर रही है तो उसे बाकायदा बताना चाहिए विद इंस्ट्रक्शन, और स्कूल में पहले करना चाहिए। जी तोड़ मेहनत और सालों से शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र से निराश वापस जाना पड़ा, क्योंकि सरकारी पहरेदारी में टप्पेबाजों की सेंध लग चुकी थी। 2 पालियों में शुरू होने वाली परीक्षा की पहली पाली में परीक्षार्थियों के पहुंचने का समय सुबह 10 बजे का रखा गया था, जिसके लिए 9 बजे ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पहुंचना था। तभी यूपी के पश्चिमी हिस्से मथुरा, बुलंदशहर, गाजियाबाद इलाके में व्हाट्सएप सहित कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेपर वायरल हो गया। पेपर वायरल होते ही पूरे शिक्षा विभाग में आफत सी मच गई। नतीजतन सरकार को जल्द परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। यूपी टीईटी की परीक्षा के पेपर लीक होने की सूचना मिली है, इसलिए दोनों पालियों की परीक्षा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा रही है। पुनः 1 महीने के भीतर अभ्यर्थियों से बिना कोई शुल्क लिए परीक्षा पुनः कराई जाएगी। FIR कराने के निर्देश दिए जा चुके हैं और यूपी STF को जांच सौंपी जा रही है, ताकि दोषियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। परीक्षा लीक होने के बाद एक तरफ जहां सियासत हवा पकड़ती जा रही है, तो वहीं यूपी STF इस गड़बड़ी के पीछे की सारी परतों को हटाने में लग गया है। यही नहीं, सरकार के साथ मिलकर एक तरफ जहां सेंधमारी से जुड़े आरोपियों की धरपकड़ की जा रही है, तो वहीं परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों को सरकार की तरफ से रोडवेज बस के जरिए फ्री में घर छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। साथ ही यूपी STF की तरफ से जगह जगह छापेमारी कर अभियुक्तों की धरपकड़ तेज कर दी गई है। आप सभी अवगत हैं कि आज दिनांक 28/11/2021 को सरकार के द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 के संबंध में परीक्षाएं 2 पालियों में 10 से 12:30 तथा 2:30 से 5 बजे तक की 2 पालियों में आयोजित होनी थी, जिसमें सभी 75 जनपदों में के कुल 2736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा की जानी थी, जिसमें 19,99,418 अभ्यर्थी या परीक्षार्थी
शामिल होने थे। तो 19,99,418 सरकार की प्रतिबद्धता शुरू से सभी परीक्षाओं को शुचितापूर्ण तथा पारदर्शी तरीके से कराने की रही है। और इसमें हम लोगों ने, आपने पूर्व में भी देखा होगा कि आज तक कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जो कि किसी भी नई प्रक्रिया से जिसमें इंटरफेरेंस रहा हो। और हम लोग इसमें हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, विशेषकर एसटीएफ, कामयाब रही है। और हम लोग ने पूरी तरीके से सभी परीक्षाओं को नकल विहीन कराने में सफलता प्राप्त की है। इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित हो रही थी, इसके लिए संबंधित विभाग के प्रमुख सचिव के द्वारा डीजीपी स्तर पर मीटिंग की गई तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के अतिरिक्त ये जो नकल माफिया है या सॉल्वर गैंग है, इन पर कड़ी नजर रखने के लिए हम लोगों ने एक पूरा जाल बिछाया, जिसमें मैनुअल इंटेलिजेंस तथा टेक्निकल इंटेलिजेंस की सहायता ली गई। और बीती रात हम लोगों ने कुल अभी तक 23 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है विभिन्न उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों से, जिसमें लखनऊ से 4 लोग पकड़े गए हैं। मेरठ एसटीएफ की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ वाराणसी और गोरखपुर के द्वारा भी 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया है। जनपद कौशाम्बी से 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं तथा प्रयागराज से 13 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया। और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। ये भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा ये परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा, न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं, उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसेस में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई है। उनको कोई टिकट लेने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है, उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ये चीज ध्यान देने योग्य है कि जो प्रश्न पत्र हैं जिस पर परीक्षाएं होनी थी, अभी तक वो केंद्रों तक नहीं गई थी, उसको आज सुबह जाना था। तो अभी तक की चेन से जहां तक जिस संस्था ने ये परीक्षा जिसको आयोजित करना था, उससे लेकर और ट्रेजरी तक जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उन व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो चीजें बरामद की गई हैं उसमें कुछ मोबाइल फोन है और पेपर के फोटोकॉपी है। और इसमें उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार के भी कुछ व्यक्ति पकड़े गए हैं। और इसमें 2 तरह से चीजें की जाती हैं। या तो सॉल्वर गैंग के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है, या
किसी अन्य सॉल्वर को बिठा के ये परीक्षाएं दी जाती है। तो जो कठिनाइयां बच्चों को हुई है उसके मद्देनजर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो परीक्षाओं को बहुत ही पारदर्शी, शुचितापूर्ण तथा पवित्र तरीके से कराए जाने की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाते हुए ये निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है। अब इसमें जो भी आदमी पकड़े गए हैं इसके अतिरिक्त अन्य भी लोगों की गिरफ्तारी हम करेंगे। जो 23 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके बारे में उनका नाम और पते हम पेपर है वो परीक्षा केंद्र पे पहुंचने से पहले लीक हो गया। ऐसी अभी तक की जो सूचना आई है, क्योंकि आज ही सुबह जाना था और रात से ही ये चीजें कुछ लोगों के पास थी, तो ये सभी चीजें विवेचना का प्रश्न है। लेकिन फिलहाल सभी जगह शांति है। लोगों को जिला प्रशासन के अधिकारी और जो विभागीय अधिकारी हैं लोगों को बता रहे हैं, वहां अनाउंसमेंट लाउड हेलर के द्वारा किया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने घर चले जाएं और पूरी तरीके से शांति व्यवस्था कायम है। अब मैं अनुरोध करूंगा जो हमारे जो सहयोगी प्रमुख सचिव जी हैं वो आगे आपको इसके बारे में अवगत कराएंगे। इसमें परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं जो प्रयागराज में बेस्ड है, वो और उनका स्टाफ होता है। कोशिश की जाती है कि कम से कम लोग इसमें जुड़े और एजेंसी की भी सिक्रेसी रखी जाती है, कौन सी एजेंसी है। जी अब ये तो जैसा देखिए, ये सभी चीजें डिटेल विवेचना का की बिंदु है जिसके बारे में अभी कुछ भी कहना उचित नहीं है। अभी जितनी चीजें थी और जैसे आपने देखा कि शासन की तरफ से सभी तरह की व्यवस्थाएं कराई गई थी, जैसे वहाँ सीसीटीवी की भी व्यवस्था थी कि जो भी परीक्षार्थी देंगे उनका सीसीटीवी कवरेज भी होगा, तो सभी व्यवस्थाएं की गई थी। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे गैंग हैं जो बराबर कोई भी परीक्षाएं होती हैं तो उसमें इस तरह का डिस्टर्बेंस करते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि गलत पर्चा भी लीक कर देते हैं। तो जैसे ये पर्चे लीक हुए थे उसको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया, उन्होंने इस चीज़ों को तस्दीक कराया तो पाया गया कि उसमें से प्रश्न कुछ ऐसे थे जो कि परीक्षा में आने वाले थे। तो इस बेसिस पे शासन ने उसको क्या-क्या जिम्मेदारी, मतलब पेपर डिस्ट्रीब्यूशन या पेपर बनाने से लेकर के क्या-क्या नहीं, एजेंसी तो अभी बताना उचित नहीं होगा। बाकी हमारे जो प्राधिकारी हैं वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी हैं प्रयागराज में, वैसे शिक्षा विभाग के अंतर्गत है, और ये जिम्मेदारी उन्हीं की होती है कि वो प्रश्न पत्र सेट कराएं, एजेंसी का चयन कराएं और फिर उसको जिलों की ट्रेजरी तक पहुंचाएं। ट्रेजरी से फिर व्यवस्था होती है कि परीक्षा वाले दिन सुबह ट्रेजरी से निकाल करके वो परीक्षा केंद्रों पे ले जाया जाता है। इस पे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ दूसरे प्रदेश के भी लोग आए हैं और इतनी जल्दी इतनी चीजों को बताना संभव नहीं है। फिलहाल जो प्रारंभिक सूचनाएं थी बता दी गई हैं, लेकिन यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसमें कोई भी व्यक्ति, अगर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, मैंने आपको बताया, या कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, सभी पे कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। ये मैडम जैसा आपको बताया गया कि ये देखा जाएगा कि अगर एजेंसी ही कॉम्प्रोमाइज है तो हो सकता है शासन एजेंसी बदलने के बारे में निर्णय ले। कहाँ से ये चीजें निकली हैं, इन चीजों को देखने के बाद ही चीजें डिटेल्ड सम्यक विचारोपरांत शासन के द्वारा ये निर्णय लिया वो हम लोग जल्दी बताएंगे। हाँ। ये भी देखना होता है कि इतने सारे अभ्यर्थी हैं। हाँ। और उन डेट्स में जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए वो फ्री है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी परीक्षाएं चलती रहती हैं, तो उनको देखते हुए हम लोग 1 माह के अंदर ही पुनः परीक्षा कराएंगे। अब आप अपर मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के मुखिया हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं परीक्षार्थियों को कि क्या संयम रखिए, क्या करें, उनके लिए क्या जैसे आईडीजी साहब ने भी अनुरोध किया कि सभी अभ्यर्थियों से हम लोग यही अनुरोध करेंगे
और यही निर्देश भी है कि उनको पुनः फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, न किसी तरह की फीस ली जाएगी और हम पुनः डेट जितनी जल्दी होगा वो कराएंगे। आप अवगत हैं कि टीईटी की परीक्षा पिछले वर्ष भी कोविड के कारणों से नहीं हो पाई थी, इसलिए हम लोगों ने इस वर्ष ये कराया था और ये घटना हो गई है, तो हम लोग 1 माह के अंदर पुनः इसको संचालित करेंगे। जो बैंक पकड़ा गया है तो बिहार के कितने लोग हम सभी का नाम पता आपके साथ कुछ घंटों के बाद से शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हम आपको देंगे। लेकिन ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि शासन के द्वारा इस पर तत्काल निर्णय लेते हुए कि परीक्षा की पवित्रता और शुचिता में आंच न आए और जिस तरह से अभी तक की सभी परीक्षाएं हुई हैं उसी तरह हम आगे की कार्रवाई करेंगे और नकल माफिया जैसे अन्य माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, नकल माफियाओं की भी कमर तोड़ी गई। फिलहाल सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि निरस्त किए गए परीक्षा की दूसरी तारीख जल्द ही तय की जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर।